नमस्कार, मैं विमल कुमार, आप सबका फिर से स्वागत है। बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर के अलग अलग स्टेशनों पर, बक्सर जिला के अलग अलग स्टेशनों पर ट्रेनों को ठहराव को लेकर के रेल मंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने आग्रह किया था कि बक्सर स्टेशन पर कुछ ट्रेन को बढ़ाई जाए। तो फिलहाल आपको बता दें कि बक्सर स्टेशन पर 2 ट्रेनों का ठहराव शुरू होने वाला है। आज अर्चना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया गया, वहीं कल शाम में जियारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाया जाएगा। बक्सर जिला में पड़ने वाला चौसा स्टेशन पर और रघुनाथपुर स्टेशन पर फरक्का एक्सप्रेस का भी ठहराव आज से ही शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से सीधे जम्मू के लिए जो लोग यहाँ से सीधे जाएंगे, वैष्णो माता का दर्शन करेंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो ये आज का ठहराव यहाँ से शुरू हो गया अर्चना एक्सप्रेस का। और जितनी भी गाड़ियाँ कल शाम को जियारत एक्सप्रेस का भी ठहराव यहाँ पर, मैं उसके लिए भी आऊँगा। आज फरक्का एक्सप्रेस का विशेष करके आपको चौसा और आपके रघुनाथपुर में वहाँ ठहराव होगा। और मुझे लग रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा का अगले 28 तारीख को पैसेंजर ट्रेन जो पहले नहीं रुकती थी वो भी कहाँ पर सिकरिया में रुकेगी हॉल्ट में। ऐसे कई हॉल्ट में पैसेंजर ट्रेन को रुकने का और भी कई दरखास्त में दे रखा हूँ, बातें हुई है। हर महीने ट्रेलर होगा और सभी जहाँ भी आवश्यकता अनुसार है वहाँ जहाँ आरओबी बन रहे हैं, आगे भी डुमराव में और कई जगहों पर रघुनाथपुर आरओबी बना रहे हैं, एफओबी बन रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज यहाँ भी आगे बनेगा, टूरीगंज में बन रहा है। टूरीगंज में भी यात्रियों की सुविधाएं के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। मुझे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बक्सर को बनाया जाएगा। वर्ल्ड क्लास स्टेशन यहाँ धुलाई के लिए जो वॉशिंग पिट का, वह भी मैंने आग्रह किया है। रेल मंत्री को मैं बधाई देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समस्त बक्सर की जनता की ओर से आज ढेर सारी बधाइयाँ। सांसद का जो पहल है, उन्होंने रेल मंत्री से जो मुलाकात की थी, उससे बक्सर वासियों को लाभ मिलेगा कि कई ट्रेनें बक्सर में फिर से ठहरने जा रही है, जिसका लाभ यात्री उठा पाएंगे। एक और बात है कि बक्सर सांसद सह केंद्रीय मंत्री ने देश के उड्डयन मंत्री से भी मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि बक्सर में हेलीपोर्ट बने ताकि हवाई यात्रा में भी बक्सर को सुविधा मिल सके। फिलहाल जो हेलीपोर्ट बनाने की बात बक्सर में हो रही है, इसको लेकर के राजपुर के विधायक विश्वनाथ राम ने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि बक्सर सांसद हवाई बात करते हैं, वो हवाई यात्रा की बात करते हैं, वो जमीनी नेता नहीं है, इसलिए जमीन की बात नहीं करते हैं। कि जो चौबे जी हैं हवाई नेता हैं, हवाई यात्रा बहुत ज़्यादा करते हैं, हवा में रहना पसंद करते हैं। और जो हम लोग ज़मीन पे जीने वाले हैं, ज़मीन की विरासत को समझते हैं, उसी विरासत पे चल के जो चौबे जी की एक सुना हमने भी, आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि चौबे जी बात कर रहे हैं कि यहाँ हवाई जहाज़ बनेगा। उनको भगवान विद्वता दे। चौबे जी बड़े नेता हैं, उनकी मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जो उनका कार्यशैली है उस पर आलोचना मैं जरूर करूँगा। विश्वनाथ राम ने तंज करते हुए यह भी कहा कि सांसद महोदय ने बक्सर जिला में एक गांव है उनवास, उसको गोद लिया था, लेकिन अब जा करके देख लीजिए कि उनवास गांव के क्या हालात है, वहां पे क्या सुविधाएं बहाल हुई है। अभी वो गांव वैसे ही है जैसे गोद लेने से पहले था, तो कुछ बदला नहीं है। सांसद महोदय केवल लंबी फेंकते हैं और हवाई बातें करते हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र के उनवास गाँव को गोद लिया था। उनवास पंचायत भी है, उन्होंने गोद लिया था। गोद के रूप में उस पंचायत में 4 आने का भी खर्च उन्होंने नहीं किया। अब उनको इतना भी पता नहीं है कि गोद का मतलब होता क्या है। यदि गोद का मतलब कुछ पता होता कि उन्हें किस क्षेत्र को, किस गांव को गोद लेने का मतलब क्या होता है, वहाँ सारी फैसिलिटी को बना देना, लागू कर देना ही वो गोद लेना कहा जाता है। लेकिन वहाँ विकास के नाम पर जीरो, कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ माननीय आर.के. सिन्हा के द्वारा हुआ। जो सिन्हा जी की मूर्ति है वो आर.के. सिन्हा जी की देन है, न कि चौबे जी की देन है। लेकिन चौबे जी ने गोद लिया। गोद के रूप में उस चवन्नी गांव को भी, मैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। मुझे शर्म आने लगी कि चौबे जी इतना झूठा बोलते हैं। हम लोग जनता में चुनाव लड़ना है भाई, हम लोग क्या मुँह दिखाएंगे, जनता हमसे सवाल करेगी। और आज तो हम विपक्ष में हैं और खुले तौर पर कहते हैं कि चौबे जी कथनी करनी, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। चौबे जी हवाई यात्रा की बात करते हैं, यहाँ ट्रेन तो बहुत देर रुकती नहीं है। जो हमारे लोग जो जाने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं, राजधानी रुके और बहुत सारी ट्रेनें हैं जो बक्सर स्टॉपेज नहीं है, उसका बात नहीं करते, ये हवाई की बात करते हैं। उनको मुजफ्फरपुर, भागलपुर की ज़्यादा चिंता रहती है कि भागलपुर हम कैसे ही उतरेंगे। बक्सर से भागलपुर की यात्रा नज़दीक हो, उनकी ये तुलना है, नज़दीकी करना है।
न कि उनको बक्सर को विकास देना है। कि जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं के बयानों के तीर शुरू है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कोई भी काम को लेकर के उतना सीरियस नहीं है, चाहे विधायक की बात कर ले, सांसद की बात कर ले। बक्सर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, उस पर कुछ खास काम नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, एक दूसरे पर टिप्पणी किया जा रहा है। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.